हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ मस्त होंगे। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम आज एक प्यारा सा चीज़ दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं खाना वाना बना ली हूँ। खाना वाना बना के और पूजा पाठ करके, नहा धा के पूजा पाठ करके, खाना वाना सब खा पी के और इसके बाद से मैं लगाई हूँ मेहंदी। आप लोग देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आया है। तो मैं अभी मेहंदी छुड़ाए दी हूँ, लेकिन देखिए कितना प्यारा सा लगाई हूँ मेहंदी। अभी कलर छुड़ाए दी हूँ तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मुझे दोस्तों एक बात बता दूँ, मुझे मेहंदी लगाना नहीं आता है। मैं सोची थी किसी लड़की के पास जाऊँगी, लेकिन फिर मैं सोची कि उससे कहूँ, पता नहीं लगाएगी कि नहीं लगाएगी। तो मैं सोची कि उससे कहूँगी और जुबान भी खाली जाएगा। उससे बढ़िया क्यों ना हम छोटी सी प्रयास कर लें। तो मैंने प्रयास की और मेहंदी देखिए लगाई हूँ, देखिए। और यहाँ से पूरी लगाई हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। हमारी मेहंदी कैसी लग रही है, प्यारा सा कमेंट करके बताइए। और आप लोग को भी मेहंदी लगाना हो तो आप लोग ज़रूर आइए, बेझिझक मैं मेहंदी लगा दूँगी। जैसे भी मुझे आता है, जैसे भी ढंग आता है, वैसे भी मैं मेहंदी लगाने की प्रयास करूँगी आप लोग को, है ना। तो कहते हैं ना कि रस्सी की रगड़ से पत्थर घिस जाते हैं, तो क्या मैं लगातार परिश्रम करूँ तो विद्या क्यों नहीं आ सकती है। तो वही कहते, करत करत अभ्यास भय जड़ मत होए न कोई। कहत कबीर का कहे जब टाल सके न कोई। वही हाल है। तो कोई भी चीज़, कोई भी काम करो तो भारी नहीं होता है, कहने से भारी होता है, लेकिन काम करो तो कोई भारी नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज़ हम प्रयास करेंगे तभी तो हमें समझ आएगा ना। तो उसी प्रकार हम अपने जीवन में मेहनत करें। हम तो यही चाहते हैं कि हम अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, संघर्ष करें, और हम भी वही करते हैं। दोस्तों, हमें देखिए, हमें सब चीज़ आता है। जैसे सिलाई का कपड़ा सिलना नहीं जानती हूँ। जैसे सिलाई का काम छोड़ के बाकी खाना पानी, उसके बाद से ना वो बम्बे ड्राई बिछना, दुसुत्ती बिछाना, बम्बे ड्राई बिछाना, सूटर बिनना, और थाली परोस बिनना, गेट बिनना, या जितनी भी सिलाई की चीज़ें हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैं सब कुछ बना लेती हूँ। यहाँ तक कि तिलक पे जो स्टैंडर्ड कस के भेजते हैं वो सब भी कर लेती हूँ। और उसके बाद से वो जो बोर्ड वोर्ड बनाते हैं ना, तो वो सब भी कर लेती हूँ। लेकिन अभी मैं सूरत में हूँ, तो सूरत में वो सब चीज़ें नहीं चलती हैं, क्योंकि यहाँ के गुजराती लोग हैं, यहाँ वो सब नहीं चलती हैं और ये लोग उसका मायने भी नहीं रखता है। लेकिन ख़ास करके हमारे तरफ लड़की की शादी होती है तो सारे जो पुराने में के जो सभी लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि हमारी बहू आई है, कुछ भी लेकर नहीं आई है। तो इसलिए कह रही हूँ कि सभी लड़कियों को थोड़ी बहुत हर चीज़ की जानकारी रखनी चाहिए। सिलाई, खास करके थोड़ी बहुत सिलाई बुनाई की जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि जाने के बाद से ना ढेर तो थोड़ा सा तो लेके जाना ही पड़ता है। अगर नहीं लेके आई तो कहती है लोग कि हमारी बहू तो कुछ भी नहीं लेके आई है, वो तो खाली खाई है, बड़ी हुई है, वो तो कुछ भी नहीं जानती है। ऐसे ऐसे हर घर में बात होता है। तो हम तो यही कहते हैं कि हमें थोड़ी सी संघर्ष करना चाहिए। और मुझे मेहंदी लगाना नहीं आता है दोस्तों, मुझे मेहंदी लगाना नहीं आता है, लेकिन मैं एक छोटा सा प्रयास की हूँ। मैं सोची थी किसी लड़की से कह के और लगा लूँगी, फिर वो सोची कि मैं उससे कहूँ, पता नहीं लगाएगी कि नहीं लगाएगी। तो हम दूसरों से कहने से अच्छा है कि क्यों ना हम प्रयास कर लें। और वही मैं प्रयास की और अपने हाथों से देखिए लगाई हूँ। और ये वाला हाथ बाकी है, इसमें नहीं लगाई हूँ, क्योंकि इस हाथ से इस पे उल्टा पड़ता है, नहीं लगा पाती हूँ। लेकिन फिर भी अभी कोशिश करेंगे इस पे लगाने के लिए। अभी थोड़ी सी काम है, काम करके फिर इसमें लगाऊंगी। और ये वाला तो लगा नहीं, तो आप लोग प्यारा सा देख सकते हैं। प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि मेरी मेहंदी कैसी लगती है। दूर है ना तो अच्छी सी दिख नहीं रही है, और ये छुड़ाई दी हूँ ना तो और अच्छा से नहीं दिख रहा है। लेकिन मेहंदी बहुत अच्छा लगा है, लुक भी बहुत अच्छा आया है। तो दोस्तों क्या कहें, पहली बार अगर कोई भी काम हम अगर अपने हाथों से करते हैं तो हमें थोड़ी सी खुशी मिलता है कि हम छोटी सी प्रयास तो किए हैं।
तो उसी प्रकार से मैं सिर्फ खाना में एक चिकन मटन छोड़ के बाकी सब कुछ बना लेती हूँ। कोई भी चीज़ कहिए बना लेती हूँ। और कपड़ा में सिलाई छोड़ के, जैसे ये कपड़ा नहीं सिल पाती हूँ, ये सिलाई छोड़ के मैं सब कुछ सीखी हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। यहाँ तक कि ये कपड़ा भी सिल सकती हूँ, लेकिन मशीन नहीं है, नहीं तो मोबाइल में देख देख के मैं कपड़ा भी सिल लेती, लेकिन मशीन नहीं है। सोच रही हूँ मशीन लेने के लिए। अगर मशीन ले लूँगी तो सिलाई भी थोड़ी बहुत सीखूँगी, ना ढेर तो खुद का कपड़ा सिल के पहन सकती हूँ। इसलिए मुझे मशीन भी लेने का प्रयास में हूँ। सोचती हूँ कि अभी काम नहीं आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा मंदी है, तो इसकी वजह से। नहीं तो काम आता ना तो 2-3 महीना काम करती तो मैं ले लेती, मशीन ले लेती, लेकिन काम ही नहीं आ रहा है। 1000-1200 के काम करके छोड़ी हूँ, तो अभी वो जो मालिक है वो आया नहीं है, मालिक गया है गाँव, नहीं तो होता तो मैं भी ले आती। तो दोस्तों, अगला सोमवार को सावन की सोमवारी है और मैं रहूँगी उपवास, और मैं जाऊँगी बाबा को जल ढारने, और बाबा से बहुत कुछ अपनी बातें कहना है, बहुत कुछ दुख सुनना है। बाबा से जाऊँगी, बाबा के धाम पे जल ढारने जाऊँगी। मैं उपवास रहती हूँ, हर साल रहती हूँ। तो कहते हैं कि शादीशुदा महिलाएं सुरहो श्रृंगार करके, पूरी तरह से श्रृंगार करके जाती हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, उसका फल थोड़ा सा मिलता है। तो सारी शादीशुदा महिलाएं, सारे महिलाओं को सज धज के श्रृंगार करके जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा पति है तभी तो हमारा श्रृंगार है, बिना पति का श्रृंगार ही अधूरा है। तो पति है तो सब कुछ करना चाहिए, सब श्रृंगार में रहना चाहिए। तो मेरे पास तो मुझे ब्यूटी पार्लर का भी काम आता है, जैसे बाल कटिंग वुटिंग आ जाता है, और वो मेकअप वेकअप होता है वो भी थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। मतलब उतना फ्रेश नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सामान रहता है तो करने में अच्छा लगता है, सामान नहीं है तो थोड़ी नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी अपना खुद से कर लेती हूँ, या किसी लड़की उड़की को तैयार व्यार करके भेजना होता है वो भी कर लेती हूँ। तो दोस्तों, अगर किसी को मेहंदी लगाना हो तो प्यारा सा कमेंट कीजिए और बताइए। और ख़ास करके जो आसपास महिलाएं हैं, अगर मेहंदी नहीं आती है तो मेरे पास आ सकती है बेझिझक, मैं उनको मेहंदी लगाऊंगी और जहाँ तक होगा उनको प्रयास करूंगी, सपोर्ट करूंगी। तो किसी को भी मेहंदी लगाना हो तो मेरे पास आ सकती हैं बेझिझक, मैं मेहंदी लगा सकती हूँ, मेकअप कर सकती हूँ, तैयारी वैयारी कर सकती हूँ। ब्यूटी पार्लर का भी काम थोड़ी बहुत मुझे जानकारी है। अभी प्रयास में हूँ सीखने के लिए, लेकिन क्या करें, आदमी मेरा कहीं जाने ही नहीं देते हैं तो सीखूँ क्या। तो खैर, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाता है इंसान, उसी प्रकार से मैं भी धीरे धीरे सीख जाऊंगी। दोस्तों, जब मैं शादी हुआ था तो 15 साल की थी, 16 साल की थी, 16 साल में मेरी शादी हुआ था। तो उस वक्त तो खास करके मुझे अच्छी सी रोटी भी बनाना नहीं आता था, और यहाँ तक कि अगर कोई बात बोलता था तो ये भी मुझे समझ नहीं आता था कि मैं उसको क्या बोलूँ क्या नहीं, ऐसे तो हंस के उड़ा देती थी, हंस के बोल के रह जाती थी। मैं उसको मतलब गौर नहीं करती थी, सीरियसली नहीं लेती थी। लेकिन धीरे 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 बड़ी होते गए, 2 बच्चे भी आ गए, अभी मेरी 23-24 साल की उम्र भी हो गए, और अभी देखिए मेरे बच्चे भी 8 साल का हो गया, बड़ा हो गया। और अभी तो सब कुछ ठीक है। दुख सुख किसके ज़िंदगी में नहीं आता है, सबके जीवन में दुख सुख आता है, मेरे जीवन में भी आता है और आता ही रहेगा। शायद मेरे नसीब में यही है, तो दुख झेलना ही है। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप लोग मेरी वीडियो कैसी लगता है प्यारा सा कमेंट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए पीछे की तरफ भी लगाई हूँ और आगे की तरफ भी लगे, आगे का लुक बहुत अच्छा आया है, लेकिन अभी छुड़ा दी हूँ ना तो अच्छा नहीं लग रहा है। इसको अभी धोऊंगी और तेल वोल लगाऊंगी तो मस्त दिखेगा। देखिए मस्त बहुत प्यारा आया है। तो कहते हैं रात का मेहंदी लगाओ तो बहुत अच्छा आता है, तो मैं रात को नहीं लगाती कि सो तो इधर लगे उधर लगे, इससे बढ़िया दिन में ही यूज कर दिया।
अब इस हाथ में लगाऊंगी, ये वाला बाकी है इसमें लगाऊंगी। तो प्यारा सा कमेंट कीजिए और तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, थैंक यू।